जी, क्या नाम है आपका? मेरा रचना बिश्नोई। आप भी टीचर हैं? हाँ जी, मैं टीचर हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, आप जैसे जो टीचर हैं, महिलाएं हैं, उनके क्या मुद्दे हैं इस बार? मुरादाबाद की महिलाओं के क्या मुद्दे हैं जब आप वोट देने जाएंगी? जाति, धर्म, नेता, क्या सोचकर वोट देती हैं आप लोग? देखिए, जाति धर्म तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मेन चीज़ है कि नेता जो भी हो उनका वर्क अच्छा होना चाहिए। हालांकि 5 सालों में अभी तक जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए देखा गया है तो वो बहुत अच्छा था। जैसे पहले आए, मतलब रास्ते में कहीं भी मार्केट जाओ तो लेडीज़ के साथ बदतमीजी, कभी कुछ, मतलब बहुत चीज़ें थी। लेकिन अब 5 सालों में ये सब बहुत इम्प्रूव हुआ है। अब आप मतलब आराम से जा सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो। लेकिन मेन चीज़ है रोज़गार। हम लोग जैसे हैं तो हमें मतलब रोज़गार के थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा मिलना चाहिए कि वैकेंसी वगैरह निकालें। तो वैकेंसी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप टीचर्स की जुड़ी वैकेंसी की बात कर रही हैं? बीएड, जी, बीएड वगैरह, हाँ, टेट से रिलेटेड जो भी है। टेट का एग्जाम आपने दिया है क्या? हाँ जी, दिया है। हाँ, तो कैसा गया एग्जाम? सरकार ने, हाँ? नहीं, एग्जाम लेकिन पेंडिंग में, टेट 2 साल में निकाल रहे हैं। इतने में मतलब एज निकल जाती है और मतलब कुछ हो नहीं पाता है। मतलब एज वैकेंसी पेंडिंग में डाल देते हैं। तो ये चीज ना थोड़ा सा इम्प्रूव होनी चाहिए। अच्छा, इस बार जब आप बस से गई एग्जाम देने? नहीं, बस से तो नहीं बस गई से मैं। हाँ, अच्छा। लेकिन बारिश थी, बारिश में भीगते हुए जरूर गए हैं। तो जो लोग, मान लीजिए, बसों में सरकार ने कहा था हमने फ्री सुविधा दी। हाँ, वो फ्री सुविधा थी, उसमें वो दी गई है। सब कुछ जो बोला गया है वो किया गया। लेकिन थोड़ा जैसे पेंडिंग में डाल देते हैं ना वैकेंसी, वो चीज, मतलब एक टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग देना चाहिए। सरकार कहती है कि हमने क्या किया है कि अगर नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिए, तो अगर कुछ गड़बड़ उन्होंने किया है। नहीं, वो अच्छा है। ये तो निकलते रहते हैं, दूसरी सरकार आएगी वो उनके अपोजिट बोलेगी। ये तो होता रहता है। लेकिन जब आप कोई चीज फिक्स कर रहे हैं कि आपको टेट निकालना है, 1 साल में निकालना है, तो उसको 1 साल में निकाला जाए। ये नहीं कि उसको 2 साल में, 3 साल में एग्जाम पेंडिंग में डल जाए। थोड़ा सा, हाँ, बाकी सब बहुत अच्छा था इस मतलब गवर्नमेंट। अच्छा, आप लोग जब रात में घूमने निकलती हैं 10 बजे 11 बजे, मान लीजिए अब कहीं से बाहर से आ रही हैं, तो उस समय रात का माहौल, मुरादाबाद का माहौल कैसा रहता है? वो माहौल सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले होता था, बहुत सुधार है। महिलाओं की सेफ्टी से लेकर हर चीज को बहुत सुधार है। हाँ, वर्क बहुत अच्छा किया गया है इसमें। लेकिन बस मेरी जो है वो थोड़ी सी रोजगार को लेकर है। टेट की व्यवस्था। हाँ जी, हाँ जी। जिस समय वोट देते हैं हम योग्य उम्मीदवार के आधार पर देते हैं। योग्य उम्मीदवार बिल्कुल देना भी उसी आधार पे चाहिए। जी, हिंदू राष्ट्र वगैरह ये सब तमाम मुद्दे। हाँ, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम सागर है। आप बीएड वगैरह की हैं कि डीएलएड? डीएलएड की हैं। क्या स्थिति है? ये लोग कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रही। कब किया आपने कंप्लीट? कितने दिन? सर, मेरा 2019 में ही कंप्लीट हुआ था और तब से जो वैकेंसीज हैं उसका हम वेट कर रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वर्क कर रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो वर्क टाइम पे करे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सर होते हैं ना, टाइम से चीज़ें मिल जाती है, थोड़ा ठीक लगता है। रिजल्ट आप एक 2-2 साल में रिजल्ट देंगे तो स्टूडेंट के लिए आप कुछ तो मैसेज दीजिए कि स्टूडेंट उस टाइम पे क्या करें। तो ये मेरा मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि आप अगर स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो एटलीस्ट एक टाइम पर चीज़ें की जाए। ठीक, टाइम पर कीजिए। आपका क्या नाम है? ज्योति शर्मा। आप भी डीएलएड वगैरह किया है? नो सर, मुझे बस यही चीज़ कहनी है कि जो अगर हम देखें कि जहाँ पे भी हम दूर दूर गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जो है उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। तो मैं ये चाहती हूँ कि उन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए। भी वो स्थिति स्कूलों की बेहतर की। जी, जैसे कि अभी आप दिल्ली में अगर देखेंगे तो वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं काफ़ी बेहतर हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ दूर दूर कस्बों में जहाँ पे भी ये गवर्नमेंट स्कूल हैं स्थिति काफ़ी ख़राब है, वो अच्छी की जाए। जी। तो ये मुरादाबाद की कुछ महिलाएं थी जिनसे हमने बात किया है और कई अलग अलग बातें सामने आई हैं खुलकर। आपने सिक्योरिटी को लेकर कहा है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनाव में, तो वहीं क्योंकि बीएड और बीटीसी डीएलएड वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनका एक दर्द है। आप पूरे प्रदेश में बीएड और डीएलएड के छात्रों से मिलेंगे तो उनका वही दर्द उभर कर सामने आता है कि टेट की परीक्षाएं हो जाती हैं, वैकेंसी सुपर टेट हो जाता है, टाइम से हो नहीं पा रहा है या हो जाता है, पता चला पेपर लीक हो गया फिर इनको दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर भी ये चाह रहे हैं ये लोग कि अगर पेपर लेट हो रहा है या पेपर कैंसिल हो रहा है तो सरकार को उस दिशा में भी बात करनी चाहिए। इसके अलावा घरेलू हिंसा को लेकर जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसाएं होती हैं उसको फास्ट ट्रैक में, ताकि पुरुष कोई भी व्यक्ति अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ भी गलत करने की कोशिश करे तो उससे भयभीत हो उन फैसलों से। इसके अलावा
मैम ने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी, छेड़ते छेड़ते वो चली गई। हालांकि कहना वो मिडिल क्लास को लेकर चाहती थी, लेकिन चली गई हिंदू राष्ट्र तक। प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर भी अलग अलग सोच है कि प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर हम क्या करें। तो ये मुरादाबाद की कुछ महिलाएं थी जिनसे हमने बात की और समझने की कोशिश की कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या काम किया है, इनके मुद्दे क्या हैं। एक अच्छी चीज़ थी, इन्होंने कहा कि राशन कार्ड अब हमारे नाम पे बनता है तो परिवार के मुखिया हम हैं, हम तय करते हैं कि वोट किसको देना है और किस तरह से देना है। हमारी भी आप सभी से अपील है, 5 राज्यों के मतदाताओं से, जहां चुनाव है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मतदाताओं से, कि जब भी मतदान की तारीख है मतदान करने जरूर जाइए, वोट देने जरूर जाइए।